तो दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिस पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले। जी हाँ, मैंने कल के दिन एक स्टॉक यहाँ पे अपलोड किया था जिसका नाम था ईपैक प्रीफैब, और आप अगर देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे कमेंट्स हमें देखने को मिले जिसपे बहुत यूजर्स पूछ रहे हैं मैंने ऑलरेडी ये स्टॉक खरीद रखा है, अब क्या करना है, या मुझे फ्रेश एंट्री लेनी है, मुझे कहाँ लेनी चाहिए। तो मैंने सोचा एक डिटेल पे आपके लिए वीडियो लाता हूँ जहाँ पे मैं डिटेल पे चार्ट का एनालिसिस करूंगा, उसके साथ साथ फंडामेंटल्स के ऊपर भी जाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। शुरुआत करते हैं इसके करंट प्राइस से 278। अब देखो, अगर आपको कोई फ्रेश एंट्री लेनी है तो 278 पे तो आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक अगर आप देखोगे ऑलरेडी रिजल्ट के बाद 30% के आसपास आपको मूव करता हुआ देखने को मिल चुका है। तो 30% के बाद अगर छोटा सा भी आपको अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है 5-7% का, तो आपको अच्छा खासा लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 245 रुपए का। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर स्टॉक अगर नीचे आता है 245 के आसपास, तो यहाँ पे आप अपनी पहली एंट्री बना सकते हो। और अगर आपके इसके नीचे भी अगर आपको बनाना है, अगर स्टॉक इसके भी नीचे आता है तो वो जो रहेगा आपका 215 रुपए के आसपास। यहाँ तक आपको स्टॉक फॉल करता हुआ देखने को मिल सकता है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस किए कहाँ पे आपको लेना चाहिए। अब अगर नहीं आता है तो आपको छोड़ देना है, और अगर आता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अब देखो, अगर मैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक लिस्ट हुआ था कितने पे, 1 अक्टूबर के आसपास लिस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा था 180 रुपए के आसपास। तो देखो वहां से आप देखोगे तो रिजल्ट से पहले कुछ मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिले थे, सिर्फ 10% के आसपास मूव करता हुआ देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है तो 2 दिन में ऑलमोस्ट आपको 34-35% के आसपास आपको मूवमेंट देखने को मिलती है। तो इससे समझ आता है कि कुछ बड़े प्लेयर्स के बड़े पैसे यहाँ पे आपको लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए अगर आप अभी अपने हाई पे प्राइस लेते हो, वहां से गिरता है तो आपको लॉस ही होने वाला है। तो आप कितने भी अच्छे स्टॉक को कितने भी हाई पे ले लो ना, तो आपको लॉस ही देगा। तो हमेशा अच्छे लेवल्स पे आपको लेना चाहिए, तो अच्छे लेवल्स का वेट करो। बाकी अगर मैं फंडामेंटल्स भी बताऊं तो अगर आपको किसी भी स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है तो हमेशा आप स्मॉल कैप या मिड कैप की तरफ ही देखो, क्योंकि लार्ज कैप ऑलरेडी वो ग्रोथ कर चुका है, वो 50x 60x बन चुका है, तो वो आपको कितना ग्रोथ करके देगा। तो आप ऐसे स्टॉक ढूंढो जिसका फंडामेंटली स्ट्रांग है स्टॉक, और स्मॉल कैप या मिड कैप हो, तो आपको वो 5x 6x आपको दे सकता है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। बाकी अगर मैं बोलूँ स्टॉक ऑलमोस्ट 35% अप है, लेकिन फिर भी अगर आप इसकी वैल्यूएशन देखोगे तो इंडस्ट्री पी के आसपास ही है, तो ठीक है, डिसेंट है। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी अगर आप देखोगे तो डबल डिजिट पे आपको देखने को मिला, जो कि पॉजिटिव बात हम इसे बोल सकते हैं। बाकी कंपनी में कर्ज भी ज्यादा नहीं है, FIIs भी इंटरेस्टेड है, DIs की भी यहाँ पे होल्डिंग है। तो ओवरऑल देखोगे तो फंडामेंटली अच्छा है। सबसे जो इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं तो स्टॉक के रिजल्ट कंसोलिडेटेड फिगर आप देखोगे तो क्वार्टर आपको 295 करोड़ से 434 करोड़, बहुत अच्छा ग्रोथ है क्वार्टर पे। 16 करोड़ प्रॉफिट से 29 करोड़, तो यानी ऑलमोस्ट 80-85% के आसपास आपको प्रॉफिट पे भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर आपको ऐसे नंबर्स देखने को मिलता है ना, तो ही जाके स्टॉक पे आपको ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो ये आप हमेशा याद रखिए, अगर कभी भी किसी के कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं आते ना, तो स्टॉक कितना भी नाम किया वो स्टॉक नहीं चलेगा। बाकी अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हम आपके साथ डिस्कस करें, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। ये रहा हमारा चैनल फाइनेंस फैक्ट्स, इसे आप सब्सक्राइब करके ये सब्सक्राइब बटन इसे आप प्रेस कर दो, ताकि आप हम जो भी यहाँ पे वीडियोस अपलोड करें आपको यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिल जाए। बाकी अगर आपको कोई भी स्टॉक को समझना है तो हमेशा वेट किया करो। कोई भी जो न्यू लिस्टेड कंपनी होती है, हमेशा उसके 2-3 क्वार्टर्स के नंबर देखा करो, तब जाके आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि जब तक 2-3 कंपनी के नंबर्स नहीं आते ना, आपको समझ नहीं आएगा कि स्टॉक का जो नंबर्स है वो कैसे आ रहे हैं। तो हमेशा स्टार्टिंग फेज पे सब आपको अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप 2-3 क्वार्टर वेट करते हो तब जाके आपको रियलिटी देखने को मिलती है। बाकी अगर आप एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए ले रहे हो तो हमेशा चार्ट पे बिलीव करो कि चार्ट्स यहाँ पे क्या वे मतलब क्या बोल रहा है, उस वे पे आप यहाँ पे ट्रेड्स करो। बाकी अगर आप देखोगे ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिला है डेली टाइम फ्रेम पे, अगर आप देखोगे तो इससे हमें यही समझ आता है कि अगर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ऊपर जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो और भी ऊपर जा सकता है। बाकी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट भी यहाँ पे 70-80% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक भी आपको उतना ही जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने ऑलरेडी एंटर कर चुके हो तो आप इसे आराम से होल्ड कर सकते हो टाइट ट्रेल एसएल के साथ। बाकी अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो मैंने आपके साथ 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस कर दिए। अगर स्टॉक यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी वीडियो पे इतना ही था। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए जहाँ पे मैं डिटेल पे चार्ट का एनालिसिस करूँ तो नीचे आप कमेंट करो, मैं उस स्टॉक के ऊपर डिटेल पे बताऊंगा। बाकी चैनल पे ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कोई दूसरे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।